नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक अपने चैनल रीजनिंग अड्डा को लेकर एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को स्टार्ट किए थे। ब्लड रिलेशन एक चैप्टर है, रक्त संबंध जिसको हिंदी में बोलते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर प्रकार के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो चलिए उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं और ब्लड रिलेशन के ही दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आपके सामने देखिए, तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये सिंबल वाले क्वेश्चन टाइप सेकंड है, पार्ट 2 है ब्लड रिलेशन का। इसमें आपको सिंबल फॉर्म दिया होता है। जिस सिंबल में देखे तो बोला गया A@B का मतलब AB का पिता है, A रुपए B का मतलब है AB की पत्नी है, $B का मतलब है AB की बहन है, ANB का मतलब है AB का भाई है। तो ये आपको सिंबल दे दिया गया है। उस सिंबल के बारे में पहले ही आपको निर्देश में बता दिया गया है। तो एग्ज़ाम हो, किताब हो, कोई प्रैक्टिस सीट हो या कोई टीचर आपको क्वेश्चन देगा, जब सेकंड टाइप ये सिंबल वाला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो किस सिंबल का मतलब क्या है पहले ही आपको निर्देश में बता दिया जाएगा, चाहे एग्ज़ाम हो या कुछ और हो। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पहले सिंबल के बारे में हम समझ लें कि सिंबल में बोल क्या रहा है। तो सिंबल बोला गया @ का मतलब पिता बता रहा है, रुपए का मतलब पत्नी बता रहा है, डॉलर का मतलब बहन बता रहा है, एन का मतलब भाई। सिंबल में आपको सब कुछ पहले ही बता दिया गया। अब सिंबल में सब कुछ पहले बता दिया गया है, तो अब क्वेश्चन नंबर पहले सिंबल में आपको दे देगा, फिर आपसे 1 बाय 1 करके कई सारे क्वेश्चन उसमें पूछता है। तो चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर A। तो क्वेश्चन नंबर A को सॉल्व करने के लिए आपको निर्देश का ध्यान रखना पड़ेगा। बिना निर्देश के पढ़े आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो निर्देश में चलिए, तो क्वेश्चन नंबर अगर 1 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 बोला क्या गया है, जैसा पहले इसको हम बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे, बेसिक के बाद इसको थोड़ा शॉर्ट मेथड करेंगे जो हो सकता है आपको ज़्यादा आसान लगे। तो प्रश्न में क्या बोला गया है, तो प्रश्न बोला गया D रुपए के @J। D रुपए का सिंबल दिया है, के @J, फिर इसके बाद बोला गया NH। ये क्वेश्चन दिया गया कि यदि D रुपए के @J NH हो तो D का J से क्या संबंध है। अब प्रश्न में ध्यान रखिएगा, किसका, D का, किससे, J से। अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन, प्रश्न में क्या बोला गया, D का, किससे, J से। इसी में आपको ध्यान रखना है किसके बारे में बताना है और किससे बताना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ब्लड रिलेशन में जिस व्यक्ति के नाम के आगे का शब्द लगा है उसी के बारे में आपको बताना है, और किससे बताना है, जिस व्यक्ति के नाम के आगे से लगा है। जैसे किसका, D का, किससे, C से। तो बताना किसके बारे में हमको, D के बारे में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि सारे सिंबल्स के बारे में हमने आपको बता दिया था कि किस सिंबल का मतलब क्या होता है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, अभी बेसिक तरीका बता रहे हैं, तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा है, D रुपए के। अब रुपए सिंबल का मतलब क्या बोला गया है, तो रुपए का मतलब बताया गया है पत्नी। इसका मतलब क्या है, पत्नी है। अब ध्यान क्या देना है कि रुपए का मतलब पत्नी तो है, लेकिन कौन, किसकी पत्नी है। तो ध्यान क्या रखना है, रुपए का मतलब पत्नी है, कौन, D, किसकी, के की। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो पत्नी कौन है, D है, किसकी पत्नी है, के की। तो D अगर पत्नी है तो क्या होगी, फीमेल होगी। ये हमने बना दिया सर्किल के अंदर, फीमेल के लिए सर्किल बनाते हैं, पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं। फिर अब यहाँ से यहाँ किसकी पत्नी है, के की। D अब देखें तो आपको ऊपर ही दिया गया है कि A रुपए B का मतलब है AB की पत्नी है। तो D रुपए के का मतलब क्या है कि D के की पत्नी है। तो D अगर पत्नी है तो क्या होगी, फीमेल। किसकी पत्नी है, के की। अब ध्यान रखें, अगर ये पत्नी है किसकी, के की, तो के इनके पति होंगे, और पति होंगे तो क्या होंगे, पुरुष होंगे। डिसाइड हो गया, क्योंकि विवाहित जोड़े होंगे तो एक पत्नी एक पति, तो एक पत्नी होगी जो फीमेल और पति जो होगा वो क्या होगा, मेल, पुरुष बना दिया। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अब बीच में क्या लगा हुआ, @ और @ का मतलब क्या बोला गया है, पिता। इसका मतलब पिता है कौन, के, किसका, J का। तो के पिता है तो पुरुष होगा, पुरुष ऑलरेडी बना चुके हो आप। तो के पिता है किसका, J का। अब अगर ये पिता है तो कोई भी व्यक्ति पिता किसका होगा, या तो अपने बेटे का या तो अपनी बेटी का। तो के पिता तो है लेकिन किसका है, J का। इसका मतलब J या तो इनका बेटा होगा या तो बेटी। ये कन्फर्म हो गया। फिर अब और आगे बढ़ें तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे
तो जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो अब आपको ध्यान क्या रखना है, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए बीच में क्या लगा है, एन, और एन का मतलब क्या बोला गया है, भाई। इसका मतलब भाई है कौन, जे, किसका, एच का। तो जे अगर भाई है तो क्या होगा, पुरुष होगा। किसका भाई है, एच का, तो एच भी या तो इनका भाई होगा या तो बहन। अब चाहे इसको एच को आप राइट साइड जोड़ दो चाहे लेफ्ट साइड जोड़ दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन भाई है, जे, किसका, एच का, तो एच या तो इनकी बहन होंगी या तो भाई। रिलेशन सॉल्व कर, अब आगे कुछ है नहीं, तो एच का जेंडर अभी डिसाइड नहीं हुआ। अब प्रश्न में पूछा क्या गया है, डी का जे से, किसका, डी का, किससे, जे से। बताना किसके बारे में है, जिस व्यक्ति के आगे ये का शब्द लगा है इसी के बारे में बताना। किसका, डी का। जैसे हम पूछे आपका, किससे, आपके पिता से, तो बताना किसके बारे में, हमने क्या बोला, आपका। तो का मैं किसके बाद बोल रहा हूँ, आपके बाद बोल रहा हूँ, तो किसके बारे में बताना, आपके बारे में। किससे, आपके पिता से। तो ठीक उसी प्रकार किसका, डी का, किससे, जे से। तो डी के बारे में बताना, तो डी, जे से कहाँ जाएंगे, डी पर, ये एरो बना रहे हैं। अब डायरेक्ट ऐसे घूम के नहीं चले जाएंगे। तो जे के पिता कौन है, के की पत्नी कौन है, डी। तो इनके पिता और पिता की क्या है, पत्नी। तो पिता की पत्नी क्या होंगी, माँ। तो आंसर क्या होगा, माँ, या बोल सकते हैं माता, मदर। ये रहा आपका आंसर। समझ में आ गया होगा आप सबको। लेकिन इस प्रश्न को आपको इस तरह से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप लोग पूरा कॉपी कर ले, फिर समझ ले। यहाँ पर डी रुपए लगा था, रुपए का मतलब सिंबल बताया गया था पत्नी, तो पत्नी हो गई डी किसकी, के की। अगर ये पत्नी है तो ये पति होंगे, ये पुरुष हो गए। @ का मतलब बोला क्या गया था, पिता। पिता मतलब क्या हो गया, अगर ये पिता है तो किसका पिता होगा, या तो अपने बेटे का या तो अपनी बेटी का। फिर एन का मतलब क्या बोला गया था, भाई। भाई का मतलब कौन हुआ, भाई। जे किसका, एच का। बना दिया, बनाने के बाद डी का जे से निकाल लिया, तो डी क्या है, के की पत्नी, और के क्या है, जे के पिता। जे के पिता, पिता की पत्नी। पिता की पत्नी क्या होंगी, माँ, माता या मदर। समझ में आ गया होगा आप सबको। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। लेकिन अगले क्वेश्चन को लेने से पहले इसको अगर आप लोग लिख लिए हों तो इसको हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो डायरेक्ट का मतलब क्या है, अब इसको ध्यान से रखें, समझें। जैसे प्रश्न में अगर हम बात करें तो प्रश्न में क्या दिया गया था, प्रश्न में दिया गया है कि डी रुपए के @J एन एच, ये प्रश्न दिया गया है। अब प्रश्न पूछा क्या है, डी का जे से। तो डी और जे को मिलाने वाला कौन है, के। तो क्या एच की ज़रूरत है आपको, एच की ज़रूरत है ही नहीं, इसको कैंसिल कर दो। अब जैसे अगर हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो हम लोग लेफ़्ट से लिखना स्टार्ट करते हैं, राइट की ओर जाते हैं, लेकिन उर्दू उल्टी लिखी जाती है, राइट टू लेफ़्ट। 3 उसी प्रकार किसका बताना है, डी का बताना है। किससे बताना, जे से। तो जे से गए कहाँ, के से गए कहाँ, डी। इतना समझ में आ गया होगा। इसको हमने छोड़ा क्यों, क्योंकि डी और जे के बीच में जो रिलेशन मिला रहा है वो कौन है, के। तो एच की ज़रूरत है ही कहाँ, हमको छोड़ दिया हमने। यहाँ से गए यहाँ, यहाँ से गए यहाँ। अब उल्टा चल, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। अब @ का मतलब क्या बोला गया, तो @ का मतलब बोला गया है क्या, पिता। पिता का मतलब फादर, फादर का मतलब एफ हमने लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर देखें सिंबल क्या लिखा हुआ, रुपए। और रुपए का मतलब क्या बोला गया है, पत्नी। पत्नी का मतलब वाइफ, वाइफ का हम ले रहे हैं W। फिर से समझें, जे से गए हम के, तो यहाँ @ लगा, और @ का मतलब बोला क्या गया था, पिता। और पिता का इंग्लिश की बात करें तो फादर होता, फादर का पहला अक्षर हमने एफ ले लिया। ठीक उसी प्रकार के से गए हम W, W से देखिए यहाँ क्या लिखा है, रुपए। और रुपए का मतलब क्या बोला गया, पत्नी। और पत्नी को बोलते हैं इंग्लिश में वाइफ, और वाइफ का हमने क्या ले लिया, W। अब समझें, तो जे से गए के से गए W। तो जे से गए के तो क्या मिला, एफ मतलब फादर। तो जे का फादर कौन, के। या हिंदी में बात करें तो जे का पिता कौन, के की पत्नी कौन, W। इनके पिता की पत्नी, ध्यान समझें, जे के पिता, पिता की पत्नी, और पिता की पत्नी क्या होंगी, माँ। ये रहा आपका आंसर। हो सकता है इसमें आपको कम समझ में आ रहा हो, अगले क्वेश्चन को लेंगे तो आपको बिल्कुल पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि यदि F @J $L हो तो, यदि VNF @J $L हो तो
F का L से क्या संबंध है? किसका, ध्यान समझें, F का किससे L से क्या संबंध है? तो अब उस पूरा बेसिक तरीका लगा के डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। किसका पूछा गया है? F का। किससे पूछा गया? L से। तो F और L को मिलाने वाला कौन है? J। तो इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लो। अब आपको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए फिर से उल्टा चलेंगे। L से गए J, J से गए F। तो यहाँ बीच में क्या लगा है? डॉलर। और डॉलर का मतलब क्या बोला गया है? बहन। तो हिंदी में ही लिख दे रहे हैं, या आप सिस्टर की जगह S लिख सकते थे, बहन। फिर यहाँ पे चलें, J से जाएंगे F पर, तो क्या लिखा है? @ और @ का मतलब क्या बोला गया? पिता। पिता मतलब फादर का F भी लिख सकते हो, या हिंदी में हम पूरा लिख दे रहे हैं पिता। हो सकता है आपको दिक्कत हो शॉर्ट लिखने में। तो यहाँ पर देखें, डॉलर का मतलब बहन और @ का मतलब पिता। तो L की बहन कौन? J। J के पिता कौन? F। तो इनकी बहन के पिता, और बहन के पिता क्या होंगे? उनके भी पिता ही होंगे। आंसर क्या होगा? पिता, या बोल सकते हैं क्या? फादर। नहीं समझ में आया? फिर समझें। यहाँ से जाओगे, डॉलर लिखा, डॉलर का मतलब आपको देखिए स्टेटमेंट दिया गया पूरा पूरा निर्देश पहले बताया गया है कि डॉलर का मतलब क्या है? बहन है। यहाँ देखें तो @ लगा हुआ है, इसका मतलब क्या बोला गया? फादर। फादर का मतलब क्या हो गया? पिता। डॉलर का मतलब बहन, @ का मतलब पिता। तो डॉलर लिख दिया। तो L की बहन J, J के पिता F। तो इनकी बहन, बहन के पिता, इनकी बहन के पिता इनके क्या होंगे? पिता होंगे। वही आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर एक अगला क्वेश्चन और लेते हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप पीछे से बैक करके देख सकते हैं, या सिंबल कैसे हमने सॉल्व किया था, पिछले वीडियो हमने बनाया था कि सिंबल का मतलब क्या होता है, पुरुष को किससे डिनोट करेंगे, महिला किससे डिनोट करेंगे, ये हमने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अब अगर अगले क्वेश्चन में देखा जाए तो अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि J @ D हो तो J का D से क्या संबंध है? यदि J @ D हो तो J का D से क्या संबंध है? किसका? J का। किससे? D से। तो बताना किसके बारे में? J के बारे में। किससे बताना है? D से। J यहाँ पर है, D यहाँ पर है, पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा। मिलाने वाला कौन है? K। अब सॉल्व कर लीजिए आप लोग, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको, पिछली क्वेश्चन में अगर हमने तुरंत बताया आपको, उल्टा चल जाइए। तो यहाँ से जाएंगे पहले यहाँ, फिर यहाँ से जाएंगे यहाँ। तो बीच में यहाँ क्या लगा हुआ? एन। और एन का मतलब क्या बोला है? भाई। लिख दीजिए भाई। यहाँ से जाएंगे यहाँ, तो बीच में क्या लगा? @ और @ का मतलब क्या बोला गया है? पिता। समझ में आ गया होगा। एन का मतलब क्या है? भाई, तो लिख दिया भाई। @ का मतलब क्या है? पिता, तो लिख दिया पिता। अब सॉल्व कर लो। D का भाई K, K के पिता J। तो इनके भाई हुए, और भाई के क्या हुए? पिता। तो D के भाई K, K के पिता J, इनके भाई के पिता, और भाई के पिता क्या होंगे? इनके भी पिता ही होंगे। तो आंसर क्या होगा? पिता, या बोल सकते हैं क्या? फादर। समझ में आ गया होगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या होती तो आप बिल्कुल कमेंट करके हमको बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, या इस प्रकार क्वेश्चन नहीं समझ में आए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियो में, अगली क्लास में उस प्रकार के क्वेश्चन को हम आपको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम लोग अगली क्लास मिलेंगे तो कंटिन्यू करेंगे। और आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।